अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स में शेयर करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको जल्दी जल्दी मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ख़ास टॉपिक है, क्योंकि ये वीडियो मुझे बहुत देर पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से ये वीडियो मैं नहीं बना सकी। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसके टॉपिक के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो उसका टॉपिक है जहेज़। जैसे कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा जहेज़ में चीज़ें दे, और अब तो जो जहेज़ है वो एक ट्रेंड बन चुका है। हर कोई ख्वाहिश करता है कि वो हर किस्म की चीज़ ख़रीद ले, और जहेज़ में बहुत सारी आइटम्स हैं जिसमें कपड़े और शादी का जो सारा अरेंजमेंट है वो आ जाता है। उसके साथ उसमें जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें और फर्नीचर की चीज़ें, बहुत सारी दिस दैट चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं बेटी के लिए। तो उसमें एक मेजर चीज़ होती है बर्तन, यानी कि बर्तन किस तरह की होने चाहिए, क्रॉकरी किस तरह की होनी चाहिए, रीज़नेबल होनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए मैं आपकी ये जो मुश्किल है वो हल कर देती हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और फिर दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने एक लिस्ट बनानी है। कोई भी काम जब भी आप करें लिस्ट के बगैर ना करें। लिस्ट बनाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरह की चीज़ें ख़रीदनी है, क्योंकि जब हमारी शादी होने वाली होती है तो हमारा बजट जो है वो बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमने कितने बजट में चीज़ें लेनी थी। और जब शादी का सीज़न स्टार्ट होता है, जब आप शॉपिंग के लिए निकलते हो, तो बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं और हम उनको उठा लेते हैं। अक्सर तो ऐसी चीज़ें भी हम उठा लेते हैं जो कि एक जैसी होती हैं, उसमें कलर का फ़र्क होता है या फिर थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो हम बाद में जब शादी गुजर जाती है, जब हम उन चीज़ों को सेट करते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमने ये जो चीज़ है ये हमने नहीं लेनी चाहिए थी। हाँ, इसके मुतबादल हमें कोई और आइटम देखनी चाहिए थी। तो आज की वीडियो जो मैंने बनाई है वो वीडियो इस बारे में ही है कि कौन कौन सी चीज़ें होनी मस्ट हैं। इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये चीज़ें आपको लेना बहुत ज़रूरी है। और कौन सी चीज़ें आपको किस तरह की लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपनी एक बजट लिस्ट बनाएं जिस पे आप एक मेजर आइटम्स लिखें। यानी कि मेजर आइटम में सबसे बड़ी आइटम होती है हमारे डिनर सेट। अब डिनर सेट की बात करें तो सबसे पहला जो डिनर सेट मैं आपको अपनी ज़ाती राय दूंगी वो डिनर सेट आप लें चीनी का। तीन तरह के अगर आप लेना चाहते हैं डिनर सेट, तो आप डिनर सेट में तीन तरह की मुख्तलिफ वैरायटी जो है ना वो ख़रीदें। जिसमें पहला जो डिनर सेट है वो आप चीनी का ख़रीदें। चीनी का बर्तन ये एक स्पेसिफिक सा नाम है। अगर आप मार्केट में निकलें तो मुख्तलिफ नाम है, जैसे कि बोन का बर्तन, कोरल का बर्तन, चीनी का बर्तन, पत्थर का बर्तन, डिनर सेट यानी कि प्लास्टिक वाले टाइप में बर्तन। इस तरह ये भी चीनी, इस आप एक सेट वो कर लें, एक सेट पत्थर का कर लें और एक सेट आप डिनर सेट कर लें, तो आपका जो डिनर सेट है यानी कि प्लास्टिक बॉडी में एक सेट, तो आपके जो डिनर सेट हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। वो अगर आप चीनी का एक सेट कर रहे हैं और पत्थर का एक सेट कर रहे हैं, या आप प्लास्टिक वाला एक सेट कर रहे हैं, तो आप देखें कि आपको मुख्तलिफ वैरायटी मुख्तलिफ टाइप्स के नज़र आएंगे। अगर आप चीनी का सेट ले रहे हैं तो उसके जो बर्तन हैं वो और होंगे, और जो पत्थर का सेट होगा उसके बर्तन और होंगे, और जो प्लास्टिक सेट होगा उसके बर्तन और होंगे। तो ये जो सामने सेट आपको नज़र आ रहा है ये मेरा चीनी का सेट है। और ये अगर आपका बजट, अगर फ़र्ज़ करें कि आपका बजट थोड़ा अप है, तो आपकी रेंज 40-50 तक ये इस रेंज में आपको मिल जाएगा इजीली। लेकिन अगर आपकी बजट 15,000 20,000 है, तो वो 20,000 की रेंज में भी आपको चीनी का सेट मार्केट में पड़ा हुआ मिलेगा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखा रही हूँ। ये जो सेट है ये 8
का सेट है और ये इसकी प्लेट है। इसके ऊपर ग्रे कलर का थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है। बाकी ये बर्तन सारा वाइट है। वाइट बर्तन बहुत खूबसूरत लगता है। थोड़ा सा ये है कि एहतियात करनी पड़ती है, धोते वक्त अच्छी तरह वॉश करना पड़ता है। ये इसका बैक का डिज़ाइन है। और जब भी आपने बर्तन ख़रीदना है, अगर आप चीनी वाले वैरायटी में बर्तन ख़रीद रहे हैं तो कोशिश करें कि बर्तन का जो वेट हो वो बहुत लाइट हो। जितना लाइट बर्तन होगा उतना महंगा होगा और जितना वज़नी बर्तन होगा उतना ही सस्ता होगा। इस तरह की बहुत सारी आइटम्स हैं जो कि आपको ख़रीदनी उस वक्त याद नहीं रहती कि हमने तो ये चीज़ भी ख़रीदनी थी। बहुत सारे एक्स्ट्रा प्लेटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जो कि हम इग्नोर कर जाते हैं और बाद में देखें जब हम शादी गुजर जाती है, बर्तन और कपड़ा कभी भी पुराना नहीं होता। आप ये इसका फैशन बार बार आता है। आप शादी से पहले भी कुछ बर्तन स्टोर कर सकते हैं। जब आपको पता हो कि 1 साल बाद शादी करनी है, मार्केट में जाएं, जो चीज़ आपको अच्छी मिले, पैसे का नहीं सोचना कि कभी कुछ लोग होते हैं वो बहुत ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। वो कहते हैं हमने ब्रांड की चीज़, ज़रूरी नहीं है। आप कुछ चीज़ें थोड़ी सी लो वैरायटी की भी डालें, कुछ हाई वैरायटी की डालें। इस तरह मिल के ही सारी चीज़ें रेडी होती हैं। तो ये मेरी बर्तन की जो अलमारी है, इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ वैरायटी के बर्तन हैं जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे। ऊपर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें अरेंज की हुई हैं जिसमें नमकदानियाँ और टूथपिक स्टैंड, फ्रूट कटर, फोक, इस तरह के बहुत सारे डेकोरेशन पीसीस जो कि किचन में अगर आपने ऑर्गेनाइज किए हो, सेट किए हो तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। और ये जो आपको चीनी का सेट मार्केट में आप 12 का सेट भी आपको मिलेगा। उसमें आपको 2 बड़े बाउल, 12 प्लेट्स दरमियाने साइज़ वाली, 12 प्लेट फुल साइज़ वाली और 12 प्लेट आपको केक सेट वाली मिलेंगी। इसमें 12 ही बाउल्स मिलेंगे, 2 बाउल बड़े होंगे इस तरह का आपको, और इसमें एक बहुत खूबसूरत टी सेट भी होगा। ये आपका एक मेन सेट होगा। अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपका सबसे मेन सेट, ये कोई गेस्ट आए तो आप उधर लगाएं तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये आपका मेन सेट, जब आप इतना महंगा ख़रीद रहे हैं तो दूसरा सेट आप कोशिश करें कि आप थोड़ा उससे थोड़ा कम ख़रीदें। वैसे तो हम बर्तन इतने महंगे हो चुके हैं, हर चीज़ महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम कंपटीशन नहीं कर सकते। कंपटीशन करना हमारे लिए नामुमकिन सी बात हो गई है। लेकिन अच्छी चीज़ ख़रीदना हर इंसान का हक है और हर इंसान कोशिश करके अच्छे से अच्छा बर्तन और अच्छी से अच्छी चीज़ ख़रीद सकता है। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट विज़िट करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जगह से बर्तन ख़रीदें। जब आप जहेज़ के बर्तन ख़रीद रहे हैं या घर के लिए भी, तो कोशिश करें कि आप ऐसी जगहों पे भी जाएं जहां छोटी दुकानों पे भी विज़िट करें। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी दुकानों पे कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें पड़ी होती हैं, क्योंकि दुकानदार सोचते हैं कि हमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें रखेंगे ताकि गाहक जो है हमारी दुकान से भी चीज़ें ख़रीद सके। बड़ी दुकानों पे भी विज़िट करें, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मार्केट रेट क्या चल रहा है। कभी कभी एक सेट आपने कहीं देखा हो, फ़र्ज़ करें कि वो सेट 25,000 रुपये का है और 1-2 दुकान आगे जब आप जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो सेट तो 21,000 रुपये का है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आप अगर मार्केट विज़िट कर, इसके लिए आपको टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप शादी से 2-4 मंथ पहले ही क्रॉकरी और इस तरह के बर्तन सेट कर लें। और इसके लिए, इसकी आसानी के लिए मैंने आपके लिए प्रॉपर एक लिस्ट बना दी है जो कि वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है तो जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए कुछ बर्तन जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने बाहर निकाल के रखी हैं, ताकि आपको सारा तो किचन में बाहर निकाल के नहीं रख सकती थी क्योंकि वो दिखाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह का, अगर इसके बाद पहला आपने चीनी का सेट माइंड में रखा, फिर आपने लेना है पत्थर का सेट। पत्थर का सेट जो है वो आपको 8 की वैरायटी में मिलेगा। उसमें बहुत सारे कलर आते हैं, अंदर से वो वाइट कलर का होता है और साइडों पे उसके डिज़ाइन होता है। ये भी बहुत प्यारा सेट होता है। इसमें भी 8 प्लेटें बड़ी, 8 छोटी और 8 उससे छोटी। उसमें भी पूरा एक टी सेट आपको मिलेगा जो कि फुल टी सेट होगा, मेजर टी सेट। और इसका जो बर्तन है मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखा रही हूँ।
तरह का होता है, ये इसका बाउल है। इसके साथ अगर आप ये वाला सेट भी खरीद लेंगे तो आपके कितने सारे बर्तन आपके एक साथ में 2 सेट और मुख्तलिफ वैरायटी के सेट, जिनका कलर भी स्कीम भी चेंज है और उनका जो टेक्सचर है वो भी चेंज है। इसके साथ आपने एक जो है ना वो डिनर का सेट करना है, उसमें भी जब आपके चीनी का सेट और डिनर सेट और आपका पत्थर सेट कंप्लीट हो जाएगा तो आपके जो बर्तन डिनर सेट वाला जो एरिया है वो आपका मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपको उसमें आपके 2 टी सेट आ गए, उसमें आपके बाउल सेट, सूप सेट, बहुत सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी। उसके बाद आपने एक एक्स्ट्रा टी सेट खरीदना है, वो चाहे आप थोड़ी सी मैक्सिमम वैरायटी का खरीद लें जिसमें के थोड़ा जिसकी रेंज थोड़ी कम हो। इसके साथ एक मार्केट में कूल सेट मिलता है। कूल सेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें जाम सेट, मग सेट, ग्लास सेट, छोटे ग्लास, उसमें आपको 2 जग मिलेंगे, प्याली, कस्टर्ड सेट, ये सारा सेट उसमें आ जाएगा। इट्स मीन कि आपका डिनर सेट कंप्लीट हुआ और अगर आप इसके साथ एक कूल सेट अटैच कर लें तो आपका वो वाला सेट भी कंप्लीट हो गया, यानी कि जिसमें ग्लास वाला एरिया वो भी कंप्लीट हो गया। और एक आपको नाश्ता सेट खरीदना है। नाश्ता सेट में 6 प्लेट्स होती हैं बड़ी साइज़ की, 6 प्लेट होती हैं दरमियाने साइज़ की और 6 प्लेट्स होती हैं छोटे साइज़ की, यानी कि कुल 18 प्लेट्स। और उसमें एक बड़ी केक सेट वाली बड़ी सारी प्लेट होती है। ये जो सेट है ये आपको नाश्ता सेट, इसमें यानी कि जब नाश्ते के बर्तन, और ये सारे वाइट शीशे के बर्तन होते हैं, इसको नाश्ता सेट बोलते हैं। ये अगर आप इसके साथ अटैच कर लेंगे तो आपकी और भी आसानी हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम जिनको इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि टोकरियाँ। और हार्ड पार्ट सेट में आपने 2 सेट खरीदे हैं, जिनमें एक आप कैजुअल यूज़ के लिए ले लें और एक आप जो कभी कभी गेस्ट आए या कुछ डिफरेंट यूनिक स्टाइल में आजकल मार्केट में थोड़े रीज़नेबल प्राइस में भी मिल रहे हैं और थोड़े एक्सपेंसिव हैं। तो ये मैं आपको अपना डिनर सेट दिखा रही हूँ। ये जो मैंने डिनर सेट है ये मैंने तकरीबन 13,000 रुपये का या शायद 15,000 रुपये का लिया था। और ये बहुत मेजर सेट था। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, यानी कि इसमें 8 बाउल थे, 8 प्लेटें बड़ी, फिर छोटी और फिर और छोटी, यानी इसमें कुल 18 प्लेट्स का सेट था। 2 बड़े बाउल सेट थे, इसमें सूप सेट भी था, इसमें अलग से एक बाउल सेट थे, यानी कि 6 बाउल का अलग सेट था और उसके साथ 2 बड़े बाउल थे और इसमें स्पून सेट, बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। इस तरह की सेट भी मार्केट में है और कोशिश करें कि डिनर सेट भी इस तरह का लें जिसका डिज़ाइन इतना खूबसूरत हो कि वो लगे ही ना कि डिनर सेट है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हमें ख़रीदनी चाहिए वो हम नहीं खरीद पाते, जिसमें कि चंगेरें और प्लास्टिक के बर्तन होते हैं। प्लास्टिक के बर्तन में भी बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जिनमें टोकरियाँ होती हैं, जिनमें प्लास्टिक के जग होते हैं, प्लास्टिक की और भी बहुत सारी चीज़ें। जब आप मार्केट में जाते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको लिस्ट में भी मिल जाएंगी। ट्रे सेट होते हैं, ट्रे सेट भी आप 2 तरह के लें, जिसमें एक थाल सेट लें जो आजकल बड़े यूनिक स्टाइल का आए हुए हैं, और उसमें आप प्लास्टिक के जो है वो प्लास्टिक बॉडी में ट्रे सेट लें जो आप कैजुअल यूज़ के लिए घर में लें। इसके साथ कटलरी सेट होते हैं। कटलरी सेट में आप भी 2 सेट लें, जिसमें एक बहुत नफीस हो जो आप डाइनिंग टेबल पे रख सकें और एक आप सेट कैजुअल यूज़ के लिए जो आप घर में इस्तेमाल कर सके। स्टील बर्तन में भी बहुत सारे बर्तन जो हैं वो होते हैं, जिनमें डोल सेट ज़रूरी है। स्टील बर्तन में आपने ना स्टील की प्लेटें लेनी है ना स्टील के ग्लास लेने हैं, ये सारा ओल्ड फैशन है, इनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि अच्छी सी अच्छी चीज़ें ले, जैसे कि स्टील के बहुत सारी जाम सा टाइम है स्टील में, वो वाले आप ख़रीद सकते हैं। स्टील की बहुत यूनिक चीज़ें, शुगर पॉट, नमकदानियाँ, इस तरह की स्टील बॉडी में। और स्टील के कुछ दिन पहले मैंने देखे थे मसाला डालने वाले डिब्बे, इतने खूबसूरत वो डिब्बे थे। वो भी आप मार्केट में विज़िट करें, उनसे पूछें। जब आप मार्केट में निकलेंगे तो बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी, लेकिन प्राइस देख के ख़रीदें कि कौन सी चीज़। कुछ चीज़ें होती हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं, लेकिन जब मार्केट में आप निकलते हो तो दुकानदार उसका रेट बहुत ज़्यादा लगा रहा होता है, उसका रेट उतना होता नहीं है।
और नॉन स्टिक सेट। अब बात करते हैं हम नॉन स्टिक के बारे में। अब लोगों का क्या माइंड है कि नॉन स्टिक जितना महंगा होगा उतना ही वो अच्छा होगा। देखें, हर चीज़ ना जो है ना वो मांगती है कि उसकी केयर की जाए। अगर आप किसी भी चीज़ की केयर नहीं करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। वैसे तो मार्केट में किचन किंग, सोनेक्स, बहुत सारी ऐसी ब्रांड हैं जो कि नॉन स्टिक लॉन्च करते हैं। मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि नॉन स्टिक का बर्तन जितनी देर आप केयर से यूज़ करते रहेंगे वो ख़राब नहीं होगा, और जितना आप उसको आम इस्तेमाल में लाएंगे उतना वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि किसी भी ब्रांड का ख़रीद लें। किसी सब ब्रांड के एक जैसे ही होते हैं, अच्छे से अच्छे भी किचन किंग का बहुत अच्छा होता है, लेकिन केयर से रखें। नॉन स्टिक का बर्तन जब भी यूज़ करें उसमें वो जो साफ बर्तन धोने वाली कुच्ची होती है वो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। बहुत नरम फोम के साथ इसको यूज़ करें, और जब इस्तेमाल करें अच्छा सा इसको ड्राई करके फिर आप इसको रखें। और नॉन स्टिक के सेट में जब आप सेट ख़रीदें तो उसका पूरा जो जंबो सेट होता है उसमें तवा आप कभी ना ख़रीदें, क्योंकि उन्होंने जो तवा पूरे सेट के अंदर डाला होता है वो तवा बहुत नाकस होता है। कोशिश करें कि आप वो जो तवा है वो अलग से लें, उनसे कहें कि हमें ये वाला तवा नहीं चाहिए, हम इसके साथ किचन किंग का या कोई भी अच्छी कंपनी का देख के वज़नी तवा लें, क्योंकि उन्होंने अच्छी और कम क्वालिटी की चीज़ें मिक्स करके डाली होती हैं। और जब भी नॉन स्टिक के आप बर्तन ख़रीदें उसके ढक्कनों का बहुत ख्याल रखें। जो उसके लिड हैं वो मज़बूत होने चाहिए, और जो उसका पकड़ने वाला जो जिस साइड से आप पकड़ते हैं हैंडल वो बहुत मज़बूत होना चाहिए। ये दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और नॉन स्टिक का बर्तन वज़नी होना चाहिए। आजकल मार्केट में लाइट भी नॉन स्टिक के बर्तन आए हुए हैं जो थोड़े मार्केट में सस्ते हैं। वाइट कलर का भी बर्तन नॉन स्टिक में आया, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ख़रीदना चाहें तो वो भी ख़रीद सकते हैं। कोशिश करें सिंपल डिज़ाइन लें ज़्यादा। अब मैं आपको अपनी एक अलमारी भी विज़िट करवाऊंगी जिस अलमारी में आपको थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि सूप सेट जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूप सेट बहुत प्यारा लगता है। हमारी डेली जो है सर्दियों में सूप बनता है तो हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये वैसे तो आपको सेट के साथ भी मिलेगा। ये अलमारी के अंदर जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये मेरा चीनी का सेट है, और ये इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा प्लेटर्स भी लगे हुए हैं जो कि आपको लेने बड़े ज़रूरी हैं। कुछ डिशें ऐसी होती है जैसे उनमें जैसे कि पिज़्ज़ा पैन, पिज़्ज़ा कटर, पिज़्ज़ा डालने वाली ट्रे, केक सेट, बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप खरीद सकते हैं। इसके ऊपर वाले पोर्शन में मेरे शीशे के बर्तन पड़े हैं, यानी कि नाश्ता सेट और कूल सेट, और नीचे स्टील बॉडी बर्तन है। स्टील के बर्तन तो जो आपकी ज़रूरत के हैं वो ही ले, जैसे कि स्टेनर्स होती हैं, जैसे कि छानने होते हैं, जैसे कि थाल सेट होते हैं, परात होती हैं। ये सारी चीज़ें लेनी बहुत ज़रूरी हैं। जब हम लेते हैं तो हमें भूल जाते हैं। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कप सेट भी आप लें जो कैजुअल यूज़ के लिए आपके काम आएंगे। जाम सेट, ग्लास सेट, ये वो कूल सेट के हिस्से हैं। इसके साथ कुछ कावा सेट होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अलग से ख़रीदनी पड़ती हैं। ऑयल डालने वाली बोतल्स हो गई, एयर टाइट जार हो गया, एयर टाइट बॉक्स हो गया, जो प्लास्टिक वाले बॉक्स होते हैं वो वाले, नाइफ़ के सेट हो गए, एक अच्छे से कुछ डेकोरेशन की चीज़ें, बोतल्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भूल जाती हैं। बंदा कहता है कि ये रुमाल हो गए, नैपकिन हो गए, टेबल शीट्स हो गई, टोकरियाँ हो गई, जैसे कि स्टील की बर्तन रखने वाली टोकरियाँ। और जब आप मार्केट में निकलेंगे एक्स्ट्रा प्लेटर्स होते हैं जिनमें आप जैसे कि पास्ता डालने के लिए, लजानिया डालने के लिए वो शीशे के बाउल सेट होते हैं जिनमें कस्टर्ड, पुडिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो आपको अलग से ले